अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह हो रही होगी। चलिए आप पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको ये उर्दू कोर्स बी उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर बताने जा रही हूँ और ये भी बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर के साथ मैंने इसके जवाब भी हल कर दिए गए। बच्चों जब आप क्वेश्चन को हल करें तो पहले यहाँ पर ध्यान दें कि आंसर शीट पर इस कोड नंबर को ज़रूर लिखेंगे। कोड नंबर है उर्दू कोर्स बी का कोड नंबर है 303 और इसके मार्क्स रहेंगे यानी 80 नंबर के ये पेपर होंगे। आपको टाइमिंग मिलेगा 3 घंटे। सबसे पहले हिस्सा अलिफ यानी सेक्शन ए है जो इक़्तिबास रहेगा। पहले दरसी इक़्तिबास है जो आपके बुक से होंगे। इस दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ना है और इससे मुताल्लिक़ सवालों के जवाब देना है। ध्यान रहे बच्चों कि जो सवाल पूछे जाते हैं उसका आंसर उसके जवाब आपको इसी इक़्तिबास से देने हैं। तो ये इक़्तिबास 10 नंबर के होंगे। यहाँ देखें दरसी इक़्तिबास में यहाँ दिया गया है जैसे डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कस्बा महुआ में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक महाराष्ट्र के महार खानदान से था। उस जमाने में छूत छात की वबा आम थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम किया करते थे। सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे, वो भीमराव को बहुत चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए। तो ये थे इक़्तिबास। अब इससे यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर कब पैदा हुए। डॉक्टर अंबेडकर भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर कैसे बने। अंबेडकर किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तफरीक के क्या माने हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप इक़्तिबास को गौर से ध्यान से हर लाइन को पढ़ें, अच्छी तरह समझें, उसके बाद ही इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो इसका आंसर मैंने यहाँ बता दिया है। जैसे नंबर 1 का देखें, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम क्या था। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। फिर डॉक्टर अंबेडकर कब पैदा हुए, तो डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को पैदा हुए। तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर कैसे बने। तो इसका आंसर होगा सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नाम के एक उस्ताद थे जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि भीमराव ने अकीदत की वजह कर अपने नाम के आगे अंबेडकर लगा लिया। डॉक्टर अंबेडकर किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। महार खानदान से। तफरीक के क्या माने हैं। फर्क करना। बच्चों ये पहला इक़्तिबास था अलीफ का। अब यहाँ है बे, पहले वो नस्ली इक़्तिबास था, अब ये नज़म है। या तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिलअत उनको जवां बनाया। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी उनको तस्बीह खां बनाया। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मैसर, इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया।
अब इस नज़म से क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं कि इस दुनिया की तख्लीक किसने की? तो इस दुनिया की तख्लीक खुदा ताला ने की। दूसरा क्वेश्चन है, खुदा ने मिट्टी से क्या उगाए? खुदा ने मिट्टी से खुशनुमा बेल बूटे उगाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्यारी चिड़िया किसकी तस्वीर बयान करती हैं? तो प्यारी प्यारी चिड़िया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्वीर बयान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खुशनुमा के क्या मानी है? खुशनुमा के मानी है अच्छा दिखाई देने वाला यानी खूबसूरत। इस नज़म में किसकी तारीफ बयान की गई है? इस नज़म में खुदा की तारीफ बयान की गई है। नंबर 2 क्वेश्चन है, यहाँ गैर दरसी इक़्तिबास है, ये आपकी बुक से नहीं होगा। यह गैर दरसी है, अनसीन पैसेज, इसे हल करना है। यहाँ है अलिफ में, अब्दाल कुतुब व गौस वली आदमी हुए, मुनकिर भी आदमी हुए और कुफ्र के भरे, क्या क्या करिश्मे कश्फ व करामात के लिए, हत्ता कि अपने जहद व रियाजत के जोर से खालिक से जा मिला है, सो है वो भी आदमी। शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, फिरऔन ने किया था जो दावा खुदाई का, नमरूद भी खुदा ही कहलाता था वर्मला, ये बात है समझने की आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। अब इस नज़म से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब्दाल किसे कहते हैं? जिसका आंसर होगा अब्दाल औलिया अल्लाह का वो तबका जिसके सपुर्द दुनिया का इंतजाम है, अब्दाल कहलाता है। बहिश्त बनाकर किसने खुदाई का दावा किया था? शद्दाद ने बहिश्त बनाकर खुदाई का दावा किया था। इस नज़म में फिरौन से क्या मुराद है? तो इस नज़म में फिरौन से मुराद है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में फिरौन नाम का एक जालिम बादशाह था जो खुदा होने का दावा करता था। खालिक के क्या माने हैं? खालिक के मानी है पैदा करने वाला। 5वां क्वेश्चन है, नमरूद से मुतालिक अपनी वाक़फ़ियत जाहिर करें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में नमरूद एक काफिर बादशाह था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जो अल्लाह के हुक्म से फूल बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 में बा है, यह नसरी इक़्तिबास है, यह भी गैर दरसी है जो आपकी बुक से नहीं है। आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान में आला तालीम के 3 खास मरकज़ थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। उन्हें महाविहार कहा जाता था। आज की बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरह इन अदारों में भी दूसरे मुल्कों से तालिब इल्म आया करते थे। यहाँ बुद्ध मजहब और फलसफे की तालीम के लिए बड़े काम किए गए। इन 3 महाविहारों में नालंदा सबसे ज्यादा अरसे तक यानी तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। इसमें तालीम हासिल करने वालों में चीन के मशहूर सय्याह ह्वेंग की शख्सियत नुमाया है। इसकी तालिब इल्मी का दौर 629 से 645 ईस्वी तक का माना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी 450 के आसपास कायम की गई। उस जमाने में मगध रियासत पर गुप्त खानदान की हुकूमत थी। इस खानदान के कई राजाओं ने नालंदा की तरक्की के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे। अब इस इक़्तिबास को आप अच्छी तरह गौर से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को हल करें। क्वेश्चन है यहाँ सवाल नंबर 1, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला किसके मरकज थे? आंसर इसका होगा आला तालीम के मरकज थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाविहार किसे कहा जाता है? तो महाविहार तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला को महाविहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा महाविहार कितने दिनों तक कायम रहा? नालंदा महाविहार तकरीबन 800 बरस तक कायम रहा। ह्वेंगसांग की तालिब इल्मी का जमाना क्या था? 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक का जमाना था।
नालंदा यूनिवर्सिटी कब कायम हुई? नालंदा यूनिवर्सिटी 450 ईस्वी के आसपास कायम हुई। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है, यौम जमहूरिया के उन्वान से एक मजमून तहरीर करें। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी उन्वान पर ये तहरीर लिखने, उन्वान किसी भी उन्वान से तहरीर लिखने के लिए, मजमून तहरीर करने के लिए आएगा। यहाँ मिसाल के तौर पर एक यौम जमहूरिया पर दिया गया है। यौम जमहूरिया, पहले आप हेडिंग लिखेंगे, जिस उन्वान का पूछा जा रहा वो उन्वान यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करें। ध्यान रहे बच्चों कि जब आप पे मजमून तहरीर करें तो पहले लाइन में जहाँ शुरू कर रहे हैं पैराग्राफ, तो थोड़ा यहाँ पर स्पेस छोड़ करके शुरू करना चाहिए। तो हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। हमारे मुल्क के कुछ कौमी त्यौहार भी हैं जिन्हें हिंदुस्तान के सभी फ़िरक़ों और सभी मज़हबों के लोग यकसां जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। यौम जमहूरिया भी एक ऐसा ही त्यौहार है जिसको तमाम हिंदुस्तानी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे मुल्क को आज़ादी हासिल हुई। मुल्क में नए आइन की तश्कील हुई, जमहूरियत कायम हुई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मुल्क का नया दस्तूर यानी कानून नाफिज हुआ। बस उसी दिन को यौम जमहूरिया की शक्ल में मनाया जाता है। हिंदुस्तान के लिए नए दस्तूर को उस दिन नाफिज करने के पीछे भी एक तारीखी हकीकत पोशीदा थी। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस के जलसे में मुकम्मल आज़ादी की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को होम रूल डे मनाया गया। लिहाजा 26 जनवरी के मुबारक दिन को ही हिंदुस्तानी दस्तूर नाफिज करने के लिए मुतय्यन किया गया। सारे मुल्क में 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की शक्ल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी उस दिन खुश नजर आते हैं, एक दूसरे को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हैं। गांव-गांव, शहर-शहर परचम लहराया जाता है। स्कूल कॉलेजों में इस मौके पर दिलचस्प तक़रीबात मुनक़्क़द होते हैं। राष्ट्रपति भवन और लाल किले को सजाया जाता है। दिल्ली में शानदार परेड निकाली जाती है। इस परेड में तीनों फौजियों की टोलियां हिस्सा लेती हैं। सदर जमहूरिया इस परेड की सलामी कबूल करते हैं। 26 जनवरी हिंदुस्तान की तारीख का सुनहरा और यादगार दिन है जो हमें मुल्क व कौम के लिए फर्ज शनासी का पैगाम देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखिए। तो छुट्टी के लिए दरख्वास्त में आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी शादी में जाने का या फिर कहीं जाने के लिए या फिर बीमारी के लिए, किसी भी मौजू पे आप एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त लिख सकते हैं। शुरू करना है। यहाँ जब दरख्वास्त लिखना शुरू करें अपने दाईं तरफ से शुरू कर लिखना। ऊपर लिखें पहले बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर स्कूल का नाम दें, फिर यहाँ जगह दें, जगह का नाम जैसे ईदगाह रोड दिल्ली। फिर उसके ठीक और नीचे आए और थोड़ा लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ थोड़ी सी घसक कर यानी सरक कर यहाँ पर आप शुरू करें लिखना। जनाब आली, गुजारिश खिदमत ये है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं स्कूल में हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए करम मुझे 3 दिन की छुट्टी अनायत फरमाएं, ऐन नवाजिश होगी। उसके नीचे यहाँ तारीख यानी डेट दें और फिर यहाँ लिखें आपका ताबा, अपना नाम लिखें जैसे सुलेमान राशिद, मुतअल्लिम यानी 10वीं बी, क्लास लिखें, सेक्शन लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हबीब तनवीर के हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखिए या फिर इंटरनेट के फ़ायदे पर रोशनी डालिए। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं हबीब तनवीर के हालात ज़िंदगी पर। हबीब तनवीर का असल नाम हबीब अहमद खान और तनवीर तखल्लुस है।
नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। इब्तदा में उन्होंने फिल्मी गीत और मुकालमे लिखे। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत हासिल की। उनके ड्रामे 7 पैसे, चरणदास, हरमा की कहानी, आगरा बाजार और मेरे बाद बहुत मशहूर हुए। उनका एक बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने अपने ड्रामों के जरिए छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को कौमी सतह पर रोशनास कराया। हबीब तनवीर को कई एजाज़ात से नवाजा गया। फ्रांस की हुकूमत ने उनको अपनी सवाने हयात लिखने के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। हिंदी, बंगाली, मराठी और यूरोप की कई ज़बानों में उनके ड्रामे तर्जुमे हो चुके हैं। ये हबीब तनवीर के बारे में थे। अब इसमें या करके दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि इंटरनेट के फायदे बताएं। तो इंटरनेट एक ऐसा मवासलाती निज़ाम है जो फासलों को बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में भी हम हों, किसी भी शख्स से फ़ौरन राब्ता कायम कर सकते हैं। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात हम बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल कर लेते हैं। उलूम व फ़नून के माहिरीन और ताजिरों से मुताल्लिक़ हर तरह की मालूमात दस्तयाब हैं। इंटरनेट पर इश्तहारात के ज़रिए हम अपनी मतलूबा एशिया भी हासिल कर सकते हैं। तालिब इल्म कम वक्त में कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा मवाद पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए या इकबाल की शायरी पर इख्तिसार के साथ रोशनी डालिए। इसमें या करके क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में एक हल करना है। चलिए मिर्ज़ा गालिब के हालात ज़िंदगी पर पढ़ें। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की विलादत 1797 ईस्वी में आगरा में हुई। बचपन में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। यहाँ के इल्मी व अदबी माहौल में उनके शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और आला अदबी मकाम हासिल कर लिया। गालिब नज़म और नसर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। दोनों में उनका अंदाज बहुत मुनफरिद और दिलकश है। क्या करके क्वेश्चन है, उसमें अल्लामा इकबाल की शायरी के बारे में पूछा गया है। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किरों में होता है। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। अपने ख़यालात की गहराई और शेरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी कई सबक आमोज़ नज़में लिखी हैं। बच्चे की दुआ, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफात पैदा की हैं। इन नज़मों की ज़बान सादा, सलीस और इसलूब दिलकश है। अब यहाँ से शुरू होता है हिस्सा जीम यानी सेक्शन सी, जो आपके 16 नंबर के होंगे। इसमें ग्रामर से मुतालिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ दर्ज झैल सवालों के मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखे। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसका जवाब होगा फ़ैल। फ़ैल किसे कहते हैं? जिस लफ्ज़ से हमें किसी भी काम का करना या होना जाहिर हो उसे हम फ़ैल कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, ये एक तरह का काम हुआ, तो इस लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि ये कोई काम है, तो ऐसे लफ्ज़ को हम फ़ैल कहेंगे। वो फ़ैल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं? इसके जवाब होंगे फ़ैल मजहूल। जिस काम का फ़ाइल यानी काम करने वाला हमें नहीं मालूम
उसे हम मजहूल कहते हैं। जैसे कपड़े धुल गए, कपड़े किसने धोए, यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, तो हमें यहाँ पर काम करने वाला पता नहीं है, फाइल पता नहीं है, तो ऐसे से हम फ़ैल मजहूल कहेंगे। इशार, इशार जमा है, किसका जमा है, शेर का जमा। शेर दो मिसरों को मिलाकर एक शेर होता है और शेर का जमा यहाँ इशार हो गया। मंदरजा ज़ैल में मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। मुज़क्कर तूफान हो गए, जैसे हवा यहाँ मुअन्नस हो गया, हवा चल रही है, घटा छा रही है, फज़ा अच्छी है, लेकिन यहाँ तूफान छट गया तो ये मुज़क्कर हो गया, तो मुज़क्कर की निशानदेही करना है तो ये तूफान मुज़क्कर हो गया। मंदरजा ज़ैल में मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस रोशनाई है। खैर का मतज़ाद लफ्ज़ क्या है, खैर का मतज़ाद यानी उल्टा हो गया यहाँ शर। तो बच्चों यहाँ पर मतज़ाद का बता दें, मतज़ाद उल्टे लफ्ज़ को कहते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ज़द भी आ सकता है बनाने, इज़दाद भी बनाने आ सकता है, या उल्टे लफ्ज़ बनाए, सब क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। मंदरजा ज़ैल में कौन से लफ्ज़ में साबका का इस्तेमाल हुआ है। साबका बता दें कि वो लफ्ज़ जो पहले आए, वो अम्र जो पहले आता है उसे हम साबका कहते हैं, तो साबका यहाँ खुशकिस्मत है। मंदरजा ज़ैल अल्फाज में जमा की निशानदेही कीजिए। जमा यहाँ इफ्कार हो गया, फिक्र का जमा इफ्कार। अब सेक्शन डी है यानी हिस्सा दाल। यहाँ पर मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे भेस बदलना, तुम तो रोज बरोज भेस बदलते हो। मैदान छोड़ना, मेहनती तालिब इल्म कभी मैदान नहीं छोड़ते और एक दिन कामयाब हो ही जाते हैं। हथियार डालना, हिंदुस्तान फौज के सामने दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। यहाँ कुछ क्वेश्चन है। रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की। रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं, वो जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं मवासलाती निज़ाम कहलाते हैं। बेतकल्लुफ़ी मज़मून का मरकज़ी ख्याल क्या है। ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और बेतकल्लुफ़ी दोनों परेशानी का सबब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कन्हैया लाल कपूर किस जबान के उस्ताद थे। कन्हैया लाल कपूर अंग्रेजी जबान के उस्ताद थे। खुदा के नाम खत किस जबान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है। खुदा के नाम खत स्पेनी जबान की लोक कहानी पर मुश्तमिल है। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है। चिड़िया चहक चहक कर खुदा की तस्बीह करती है। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। इस शेर का दूसरा मिसरा लिखना है। दूसरा मिसरा कंप्लीट करना है शेर को। कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। अवामी शायर किसको कहा जाता है। अवामी शायर नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। यहाँ इसका आंसर है नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। नाजुकी उसके लग की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये किसका शेर है, तो ये मीर तकी मीर का शेर है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है। इस शेर में तलमी सनत इस्तेमाल की गई है। तो ये थे 2022-23 के सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसके साथ में आंसर भी हल किए हुए थे। इसी टाइप से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करें, उसकी तैयारी करें। अब मुझे इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ, और हमारे लिए भी दुआ करें, हमें दुआओं में शामिल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।